शिव कह रहे हैं भिक्षाम देई, पर माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दे दी। अन्नपूर्णा जी ने कहा बाबा रुको, आप हमें अगर कुछ दे रहे हो तो हमने सुना है जो देता है और जो लेता है, तो लेने वाला कुछ तो देकर जाता है। तो शंकर जी ने अन्नपूर्णा जी से कहा आपको क्या चाहिए वो बताओ, आपको क्या दिया जाए। आज के जमाने में अगर हम किसी भिक्षुक को, किसी भिखारी को रुपया दे दें, अब वो दरवाजे पे खड़ा है और तुमने उसको 1 रुपया दे दिया तो उसको तो गुस्सा आ जाता है, बताओ 1 रुपया दिया, अपशब्द कह जाता है। बल्कि अगर किसी को कुछ दिया जाए, किसी को तुमने रोटी दी, कम्बल दिया, सामान दिया, तो उसको क्या चाहिए कि वो तुम्हारे को आशीर्वाद देकर जाए कि भैया बहुत अच्छा करा आपने, मुझे ये दे दिया, अच्छा हुआ मैं भूखा था आपने मुझे भोजन दे दिया, अच्छा हुआ आपने ये कर दिया। तो वो गुणगान गाए कि आपने मुझे ये दिया है, आपने मुझे ये प्रदान किया। तो शिव जी कह रहे हैं कि मांगो, क्या चाहिए। अन्नपूर्णा जी कहती हैं बाबा हमने आपको भिक्षा दी है, आप भी कुछ भिक्षा में दे दीजिए, आप भी कुछ भिक्षा दे दीजिए, क्या चाहिए बोलो बोलो क्या दिया है। तो अन्नपूर्णा महारानी ने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए शिव जी से, उनके जो 5 अवतार हुए हैं, उनने जो ब्रह्मा जी से सृष्टि की प्रकरण को आगे बढ़ाने का क्रम कहा है उसको सुनना चाहा है। माता अन्नपूर्णा कर रही है भोलेनाथ आप अपने अवतार के कारण बता दीजिए, आपके अवतार के स्वरूप बता दीजिए। हमारे हिंदू धर्म में एक नियम रहा है पहले से, माताएं जब पूजन करने बैठती है ना, कोई सभी करवा चौथ का व्रत करती है, तीज का व्रत करती है, दूज का व्रत करती है, छठ का व्रत करती है, सप्तमी का, अष्टमी का, जो भी व्रत माताएं करती हैं, जब माताएं व्रत करती हैं तो 2-4 मोहल्ले की माता उनके साथ बैठकर उसकी कहानी पढ़ती है। बोलो सही है कि गलत है? कहानी बोलती है कि कहानी बोलो। जैसे चतुर्थी का व्रत करा तो एक बहू ने कहानी बोली, एक सास ने कहानी बोली, कहानी बोलती है। ये कब से चालू हुआ? जब अन्नपूर्णा जी ने शंकर भगवान से कहा कि मुझे ज्ञान की भिक्षा दो, मुझे भी कुछ सुना दो। मुझे भी कुछ, जैसे पार्वती जी ने शिव जी से कहा था भोलेनाथ सोना दो वही कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। हे शंकर, हे शंकर, ऐसी कथा मुझे भी सुना दो। जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे मैं भी सुन के अमर हो। शंभु वो कथा मैं भी सुनना चाहती हूँ, वो मैं भी श्रवण करना चाहता हूँ। भगवान शंकर अन्नपूर्णा को अपने 5 मुख की कथा कर रहे हैं। शिव जी प्रसन्न हो गए, अन्नपूर्णा मेरा वर है तुझे, प्रत्येक घर में, रसोई घर के अंदर तू सदा विराजमान रहेगी, प्रत्येक घर में तू विराजमान रहेगी। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। शिव जी अन्नपूर्णा से करें तुमने मुझे भिक्षा का दान दी, मैंने तुम्हें ज्ञान का दान दिया। और सुनो अन्नपूर्णा, प्रत्येक घर में तुम रसोई घर में सदा विराजमान रहोगी। अन्नपूर्णा रसोई घर में, अन्नपूर्णा जी कह रही हैं कि मुझे स्थान क्यों दे रहे हो, रसोई घर में ही मुझे स्थान क्यों दिया। अन्नपूर्णा महारानी को रसोई घर में स्थान क्यों दिया? तब शंकर भगवान ने कहा अन्नपूर्णा जहां पर रस का भंडार होगा, पूरे परिवार के लिए जहां भोजन का निर्माण होगा, तू वहां पर बैठी रहेगी। तो जो ज्ञान मैंने तुझे दिया तू उस भोजन में वो ज्ञान प्रदान करेगी। जितने लोग ग्रहण करेंगे उनकी बुद्धि संवर जाएगी।
जहां से निर्माण हुआ वहीं से बुद्धि संवार दी जाए। जहां से निर्माण हुआ है वहीं से बुद्धि को संवारा जाए। अन्नपूर्णा प्रसन्न हो गई। अन्नपूर्णा जी के हृदय में सुख समाहित हो गया। अन्नपूर्णा जी के हृदय में आनंद समाहित हो गया। ये प्रसंग को तुमरुका जी ने देवलोक में गा दिया। ध्यान दीजिएगा, यही 5 मुख के प्रसंग को तुमरुका जी ने देवलोक में गाया। और जो तुमरुका जी ने गाना चालू करा, इतने में तो देवऋषि नारद का आगमन हो गया। और जितने लोग बैठे थे सब तुमरुका जी की तारीफ कर रहे थे। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह वाह वाह, क्या जोरदार, क्या आनंद से। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, कहीं भजन संध्या चलती है, कहीं कुछ चलता है, तो चलते 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 कोई ने बहुत अच्छी चीज गा दी तो लोग कहते वाह साहब बहुत बढ़िया। तो देवताओं ने जब तुमरुका जी के मुख से शंकर भगवान का गुणगान सुना तो देवऋषि नारद वहां आए, श्रीमन नारायण करते हुए। देवऋषि नारद जब वहां पहुंचे, तुमरुका जी तो शंकर जी का गुणगान गा रहे थे, शिव जी का गुणगान गा रहे थे। और देवऋषि नारद को देखा नहीं, परखा नहीं, जिसने भी देखा बस तुमरुका जी को देखा। और तुमरुका जी को देखकर सबने उनका वर्णन किया, वाह क्या जोरदार गाया। सरस्वती मैया बोली वाह तुमरुका जी क्या जोरदार। लक्ष्मी जी बोली क्या तुमरुका जी क्या जोरदार। ब्रह्मा जी बोले वाह वाह तुमरुका जी। भगवान विष्णु बोले वाह वाह तुमरुका जी। अब देवऋषि नारद के परम मित्र हैं तुमरुका जी, परम मित्र हैं तुमरुका। पर देवऋषि नारद को भी हृदय में थोड़ी सी क्या हो गई, बोलो तो। जैसे थोड़ी थोड़ी जलन छिंदवाड़ा वालों को भी हो रही होगी नवे गांव वालों से। थोड़ी थोड़ी जलन तो हो रही होगी कि नवे गांव में शिव महापुराण की कथा हुई और हमारे छिंदवाड़ा में नहीं हुई, तो थोड़ा बहुत तो लगे। अब और कई लोगों को लगेगा कि भाई आखिर क्यों, तो ये थोड़ी सी जो जलन है ना, वो देवऋषि नारद के हृदय में आ गई थी। और नारद जी के हृदय में क्या जलन भाव आई, नारद जी के हृदय में आ गया, ओ बताओ, यहां तो सब तुमरुका जी तुमरुका जी तुमरुका जी कर रहे। अब देखो, नारद जी भी भजन गाने वाले, तुमरुका जी भी भजन गाने वाले। नारद जी भी गायन करने वाले, तुमरुका जी भी गायन करने वाले। नारद जी भी स्वर सम्राट और तुमरुका जी भी स्वर सम्राट। अब दिक्कत क्या हो गई कि इनका यश क्यों फैल गया, तो नारद जी का हृदय जल गया। और शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर का गुणगान गाता है उसका यश तो पूरे विश्व में फैल जाता है। तुम शिव का गुणगान करो, शिव का। शंकर राम को भी प्रिय है, शंकर कृष्ण को भी प्रिय है, शिव सबको प्रिय। जो भोला भाला व्यक्ति होता है ना, एकदम सीधा साधा, वो सबको प्रिय लगता है, एकदम सीधा। और जो टेढ़ा होता है ना, गाली गलौज करने वाला, अपशब्द बोलने वाला, टेढ़ा आड़ा बोलने वाला, तुम्हारे घर में कोई हो, कहीं की ऐसी मासी तुम्हारे घर में हो जो एकदम तेज तर्राट, तो कोई मासी के ही नहीं पूछे, इसके मत बुलाना शादी में, जब देखो जब लड़ाई करा। कहीं का फूफा ऐसा हो जो गुस्सा करता हो, आड़ा टेढ़ा बोलता हो, तो क्या इसको मत बुलाना, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलता। कहीं का मामा ऐसा हो जो आड़ा टेढ़ा बोले, गुस्सा करे, तो क्या इसको मत बुलाना। और जो एकदम सीधा, एकदम सरल, एकदम भोला, तो क्या साहब उसको तो गाड़ी लेकर लिया और बेचारा सीधा साधा आदमी मार्ग से भटक जाएगा है। ये तो बेचारा जैसे ही ट्रेन से उतरे नहीं तो गाड़ी लगा देना हो, नहीं तो कहीं का बेचारा आना था नवे गांव। नवे गांव भी 2 है, एक छिंदवाड़ा के इधर, एक छिंदवाड़ा के उधर। वो तो आज मालूम पड़ा जब एक भगत का फोन सीहोर पहुंच गया कि कथा कहां हो रही है, तो कहा नवे गांव। तो क्या हम नवे गांव तो पूरा छान लिए, कथा ही नहीं मिली। तो फिर